जय मां विंध्यवासिनी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष वीडियो में जो धर्म और विज्ञान पर आधारित है। इस वीडियो में हम अपनी जननी से जगजननी के गहरे संबंध को वैज्ञानिक दृष्टि से समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक आप जरूर देखें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदि मां विंध्यवासिनी के नव स्वरूपों के साथ साथ अपनी जननी माता की भी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जननी माता के बिना हमारा आध्यात्मिक और शारीरिक विकास का होना संभव ही नहीं है। हम सब की जननी माता ही तो है जिसने 9 महीने तक हम सब का गर्भ में पोषण किया, तभी हमारा शारीरिक और मानसिक विकास संभव हो पाया। आइए इस नवरात्रा में हम अपनी जननी से जगजननी तक की इस यात्रा को वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। क्या आपको पता है कि हम लोगों के शरीर में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वह विरासत में हम सभी को अपनी मां से मिला हुआ है। मां ने हम सबको माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी के रूप में बदलता है, जो हमारी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। हम लोग बिना एटीपी के कोई कार्य कर ही नहीं सकते। पैर से चलना, हाथ को हिलाना डुलाना, ये सब कुछ एटीपी के उपभोग के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर मैं इसे संक्षेप में कहूँ तो हम सबको काम करने की जो शक्ति और ऊर्जा है वह अपनी माँ के डीएनए से ही प्राप्त होती है, और मेरी माँ को यह उसकी माँ यानी मेरी नानी से प्राप्त हुई, और नानी को उसकी माँ यानी मेरी परनानी से प्राप्त हुई। तो इसी तरह से यह प्रक्रिया निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई सबसे अंत में सबकी पूर्वज एक ही माँ, जिसे हम आद्या शक्ति आदि माँ विंध्यवासिनी कहते हैं, जो इस ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। इसी को विज्ञान की भाषा में माइटोकॉन्ड्रियल बोलते हैं, जिसकी हम सब संतानें हैं। तो आप समझे, आज जो शक्ति या ऊर्जा मेरे पास है वो सिर्फ हम सब की माँ की वजह से। माँ हमारी असीमित शक्तियों की भंडार है। शक्ति को हमेशा ही भारत में एक स्त्री के रूप में देखा गया। शक्ति को दुर्गा, काली, सरस्वती, भवानी, माँ जैसे अलग अलग स्त्री रूपों में स्वीकारा गया है। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि सभी पदार्थों के मूल रूप में शक्ति ही विराजमान है। यह शक्ति हम सब के भीतर है, न केवल हमारे देह में बल्कि हमारे मन, यहाँ तक कि हमारी आत्मा में भी विराजमान है। इसी शक्ति का प्रताप हम चांद, सूरज, ग्रह, सितारों, मनुष्यों, पशु पक्षी, पानी, सोना, चांदी सब में देखते हैं। बिना शक्ति की इच्छा के एक कण भी नहीं हिल सकता है। त्रैलोक के दृष्टा शिव में से भी शक्ति की मात्रा ई के हटते ही शिव शव बन जाते हैं। भारत के मनीषियों ने परमात्मा को माता कहा है, क्योंकि माता की शक्ति घर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों के मन तक होती है। इसलिए ऋषियों ने पहले त्वमेव माता कहा, फिर कहा च पिता त्वमेव। हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हैं और आप ही हमारे पिता हैं। इसलिए नवरात्र आध्यात्मिक तरीके से हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी की ऊर्जा, शक्ति और प्रेरणा हमारी जननी माँ में छुपी होती है। माँ की देखभाल और करुणा के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। जननी माँ की ऊर्जा से जहाँ हमारा शारीरिक और मानसिक विकास संभव हो पाता है, वहीं जगजननी माँ विंध्यवासिनी की ऊर्जा शक्ति से इस ब्रह्मांड का निर्माण होना संभव हो पाता है। इसलिए दोनों माँ हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। माता विंध्यवासिनी, जिन्होंने महिषासुर आदि दैत्यों का वध कर इस भूलोक और देवलोक में पुनः प्राण शक्ति व रक्षा शक्ति का संचार कर दिया था। जगत जननी आदि माता विंध्यवासिनी से ही देव दानव सब ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए नवरात्र मातृत्व शक्ति के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का समय होता है। याद रखिए, हम और आप सब एक अविश्वसनीय वंश का हिस्सा हैं, जो आपकी मां से लेकर ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। जननी से जगजननी तक के दिव्य संबंध की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां विंध्यवासिनी।